गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सशस्त्र बल एक्ट यानी AFSPA को रद्द करने पर विचार करेगी। अमित शाह ने ये भी कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने की योजना बना रही है और कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि पहले वहाँ पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब पुलिस बड़े ऑपरेशन लीड कर रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर को पुलिस के हवाले किया जा सकता है। इसके साथ ही अमित शाह ने राज्य में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की बात कही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि AFSPA को हटाने से कश्मीर पर क्या बदल जाएगा और सेना के पावर में क्या बदलाव आएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। जम्मू कश्मीर में AFSPA को दशकों से विरोध किया जा रहा है। दरअसल राजनीतिक दलों और आम लोगों की कई सालों से मांग थी कि जम्मू कश्मीर में सेना को जो विशेष अधिकार है उसे हटाया जाना चाहिए। कई बार देखा गया है कि इसका दुरुपयोग भी हुआ है। फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। हाल ही में राजौरी में कस्टडी में 4 युवाओं की मौत ने माहौल को गर्मा दिया था। केंद्र में जो सरकारें होती थी उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में उस तरह के हालात नहीं है कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी AFSPA को हटाया जा सके या फिर सेना को कम किया जाए। लेकिन अब चूंकि 2019 से पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत सुधार हुआ है। इसके आंकड़े संसद में भी पेश किए गए और ग्राउंड में भी देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस में गुणात्मक बदलाव लाए हैं। पहले सेना और केंद्रीय बल ही नेतृत्व कर रहे थे। चुनाव के बाद हम निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था में जिम्मेदारी पूरे तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप देंगे। केंद्र सरकार मान रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मूवमेंट कम हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि आतंकवाद में 80% कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी तरह खत्म हुई है। बंद प्रदर्शन हड़तालें गाइड हो गई हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 2010 में पथराव की 2564 घटनाएं हुई थी, जो अब 0 है। वहीं 2004 से 2014 तक 7217 आतंकी घटनाएं हुई थी। 2014 से 2023 तक ये घटकर 2227 हो गई हैं। ये करीब 70% में कमी आई है। 2004 से 2014 तक मौतों की कुल संख्या 2829 थी और 2014 से 2023 के दौरान ये घटकर 915 हो गई। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर जो रणनीति बनाई थी उसमें सफलता मिली है। घाटी में हालात बदले हैं और शांति देखने को मिल रही है। युवाओं में एजुकेशन को लेकर जॉब का क्रेज बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा और बृहद प्लान है। उन्होंने श्रीनगर की रैली में इसका विवरण भी दिया था। कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा एजेंडा हो सकता है। देश में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये 30 दिसंबर से पहले संपन्न करवाने की तैयारी है। इसके बाद AFSPA को हटाकर धीरे धीरे सेना की तैनातगी को कम किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को पिछले 20 सालों में काफी विकसित किया गया है, ट्रेन किया गया है। वो देश की बेहतरीन पुलिस में गिनी जाती है। इसने न सिर्फ आतंकवाद पर नकेल कसी है, बल्कि बड़ी सफलताएं भी हासिल की है। जाहिर है कि गृह मंत्री का इशारा जम्मू कश्मीर पुलिस का हौसला बढ़ाने वाला होगा, जो जम्मू कश्मीर के हालात को अपने बलबूते पर संभाल सकते हैं और सेना या अधिक सुरक्षा बलों की जरूरत कम करने वाली साबित होगी। AFSPA को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है और कई मामलों में बल प्रयोग भी किया जा सकता है। 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो वहां भी 1990 में AFSPA लागू किया गया था। अभी अशांत क्षेत्र कौन होंगे ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है। AFSPA केवल अशांत क्षेत्रों में ही लागू होता है। सुरक्षा बल किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग
और उस पर गोली चलाने की अनुमति होती है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को किसी के भी घर या परिसर की तलाशी लेने का अधिकार होता है। इसके लिए सुरक्षा बल जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर सुरक्षा बलों को ऐसा अंदेशा होता है कि उग्रवादी या उपद्रवी किसी के घर या बिल्डिंग में छुपे हैं तो उसे तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा वाहनों को रोक उसकी तलाशी भी ली जा सकती है। बड़ी बात यह है, जब केंद्र सरकार मंजूरी न दे तब तक सुरक्षा बल के खिलाफ कोई मुकदमा या कानून कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन जम्मू कश्मीर में AFSP हटाए जाने से सेना के विशेष अधिकार समाप्त हो जाएंगे। पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग मंचों के अलावा संसद में भी बयान दिए हैं। शाह का कहना है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसे अपने वक्त पर वापस लिया जाएगा। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तभी गृह मंत्री ने संसद में पीओके को लेकर बयान दिया था। अब तक UN समेत अन्य देशों में ये बात उठी थी कि जम्मू कश्मीर में सेना की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन आर्म्स फोर्स एक्ट हटाने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पीओके को लेकर एक संदेश जाएगा।